मैं बचपन से ही लगभग 9 वर्ष की उम्र से शिव की भक्ति करती रही। अनेक प्रकार से देवी देवताओं की भक्ति भी, व्रत पूजा बहुत किया और पढ़ाई के साथ साथ मुझे शुरू से ही कर्मणा सेवा में भी बहुत रुचि रही। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई के जीवन में ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और बहनों के जीवन को देख करके साथ साथ में लौकिक बहन बीके दुर्गेश जी के जीवन में परिवर्तन देख करके मुझे भी ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने का रुचि पैदा हुई और ऐसा जीवन बनाने का एक दृढ़ संकल्प किया। और पढ़ाई MHSC की पूरी करने के बाद मैं भोपाल में ट्रेनिंग में आई। वहाँ ट्रेनिंग करके नियमित रूप से सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया और भोपाल, शिवपुरी, शाहजहाँपुर, विदिशा अनेक सेवा केंद्रों पर सेवा करते हुए अनेक प्रकार के अनुभव भी प्राप्त हुए। कहीं पर समस्याओं का सामना कैसे करना है, कहीं पर सहन शक्ति को बढ़ाने का मौका मिला। 1986 में मैं बाप दादा से मिलने के लिए केवल 4 आत्माओं की पार्टी तैयार हुई थी और उनको लेकर के पहुंची तो बाप दादा ने वरदान दिया, उड़ते रहो उड़ाते रहो। और उसके पश्चात फिर अनेक सेवा केंद्रों पर भी जाना हुआ। साथ ही मधुबन में अनेक प्रकार की जो भट्टियाँ होती हैं, योग भट्टियाँ होती हैं, उनमें दादियों के द्वारा क्लासेस प्राप्त हुई। विशेष रूप से प्रकाशमणि दादी जी के द्वारा जो प्योरिटी की शक्ति है उसके ऊपर दादी जी ने बहुत अच्छी क्लासें कराई और दादी जी के जीवन में वो पवित्रता को देख करके उसको धारण करने की शक्ति हमारे अंदर में भी आई। और इसी तरीके से रतन मोहिनी दादी जी के द्वारा पढ़ाई पर विशेष अटेंशन, मुरली पर विशेष अटेंशन का ध्यान खिंचवाया गया और उसको मैंने भी अपने जीवन में नियमित किया। इसी तरीके से जानकी दादी के द्वारा योग तपस्या के ऊपर विशेष अटेंशन मिला और अपने योग की पावर को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा प्रेरणा मिली। सबसे पहला सेंटर मेरा भोपाल सिटी सेंटर रहा। सिटी सेंटर में लगभग 5 मास सेवाएं दी। उसके पश्चात शाहजहाँपुर सेंटर पे ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ जा कर के 2 वर्ष सेवाएं की। शाहजहाँपुर से फिर शिवपुरी में सेवाएं दी, वहाँ पर लगभग 1.5 वर्ष रहे और शिवपुरी से फिर ट्रांसफ़र हुआ मुरैना के लिए। तो मुरैना में भी 2 वर्ष के लगभग सेवाएं की और मुरैना से फिर महोबा 2 वर्ष रही 87-88 में। और यहाँ पर आकर के विशेष शीला बहन जी बड़ी दीदी थी, उनके पास रहना हुआ। तो वहाँ रह कर के वो शीला बहन जी से भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। कैसे एक नामी और एकानामी होकर के चलना है, वो बड़ी दीदी से सीखा। और फिर महोबा से ट्रांसफ़र फिर 2 वर्ष के लिए मुरैना की तरफ हुआ। तो मुरैना, ओरछा, जौरा, भिंड इन विभिन्न सेवा केंद्रों पर सेवाएं दी। और मुरैना से फिर जब
ट्रांसफ़र हुआ तो सर्वप्रथम गंजबासौदा और गंजबासौदा से इटारसी और इटारसी से फिर छतरपुर 2 वर्ष रहे। और छतरपुर से फिर जब दादी जी ने 2-2 महीने के ट्रांसफ़र सभी के किए थे, उस समय पर मेरा 94 में ट्रांसफ़र महोबा का हुआ। तब से लगभग 26 वर्ष हो रहे हैं मैं महोबा में ही सेवाएं दे रही हूँ। और जिस समय महोबा आई थी तो यहाँ पर कुल 6 बीके पाठशाला चलती थी और वर्तमान समय लगभग 70 बीके पाठशाला हैं। और ये सभी बीके पाठशालाएँ एक उप सेवा केंद्र के रूप की हैं, जहाँ बहनें रहती भी हैं और सेवाएं करती हैं। मैंने अपने जीवन में एक तो अमृत वेले के योग को बिल्कुल पक्का रखा है कि किसी भी हालत में हमारा योग मिस ना हो। दूसरा, बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हमें चलना है, किसी प्रकार की मनमत को अपने जीवन में नहीं लाना है, मनुष्यमत और परमत में भी नहीं आना है। और इसके ही साथ साथ पढ़ाई को रेगुलर रखना है, किसी भी हालत में हमारी मुरली मिस ना हो, इसका टेंशन रहता है। और साथ साथ में प्योरिटी में भी किसी भी प्रकार से पवित्रता हमारी खंडित ना होने पाए, इसका विशेष अटेंशन रखती हूँ। और सदा दूसरों को मेरे द्वारा सुख पहुँचे, सभी संतुष्ट रहें, इसका भी ध्यान रहता है। वर्तमान समय पुरुषार्थ यही रहता है कि जितनी भी आत्माएं हैं उनको हर एक प्रकार से संतुष्टि पहुँचे और वो सब मिलजुल करके जो बाबा का कार्य है उसको संपूर्ण करें, क्योंकि बाबा का भी इशारा है कि अब समय थोड़ा है और वापस घर चलना है, इसलिए वो घर की धुन लगी रहती है। अंतिम समय की तैयारी के लिए विशेष अशरीरीपन का अभ्यास करते रहते हैं और अपनी मनसा पावर को बढ़ाने के लिए विशेष समय निकाल करके जब भी टाइम मिलता है लोगों को मनसा शक्ति से मनसा दान वाइब्रेशन देने का कार्य करते रहते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा अंतिम समय मनसा सेवा ही कार्य कर रही है। ब्राह्मणों के प्रति संदेश यही है कि अब अलबेलापन आलस्य छोड़ करके और अपने पुरुषार्थ में तीव्रता को लाना है और बाप समान बन करके हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। वाहन जी की विशेषता है कि समय से टाइम का समय देखते हुए और आत्मा परमात्मा तथा अध्यात्म के विषय के प्रत्येक पहलुओं पर बड़े बारीकी से सरल शब्दों में बंदियों के मध्य उनको सद्मार्ग पर चलने के लिए अभिप्रेरित करती हैं, जिससे बंदियों में बड़ी तेज़ी से सुधार की भावना आ रही है और कोई भी कठिन समस्याएं जो सुधा भवन के पास बंदी आते हैं रखते हैं उनका बड़े सरल तरीके से समाधान करती हैं। इससे उनमें और भी सीखने की भावना जागृत होती है। दीदी के जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अमृत वेला योग दीदी का कभी मिस नहीं होता, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है, जो हमारे जीवन का आधार है और उस आधार को लेकर हम आत्माएं भी, हम बहनें भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं। इसके साथ साथ बहन जी के अंदर में बहुत सुंदर बाबा के ज्ञान को उचित और श्रेष्ठ भाषा शैली के द्वारा आत्माओं तक पहुंचाने की बहुत बड़ी विशेषता है। दीदी जी में हमने नम्रता, सहनशीलता का गुण भरपूर देखा है और दीदी जी वो जो है बहुत ही
हम सभी बहनों को स्नेह से प्यार से चलाते हैं। क्योंकि दीदी के अंदर मैंने एक स्वाभिमानी स्त्री का रूप देखा है, जो अपने पूरे पुरुषार्थ में कंटिन्यू कर रहा है। उनके अंदर का जो शक्ति है, उनके अंदर जो बड़े बड़े कार्य करने की क्षमता है, इस उम्र पे भी वो हम यंग दीदियों से काफ़ी आगे काम करती हैं। किसी भी काम में सोचती नहीं है कि दोबारा मैं थक गई हूँ, या कभी भी अपनी सेवा के लिए कोई उनका बहाना नहीं होता। हमेशा सेवा के लिए तैयार, कहीं भी जाना हो, कितने भी दूर जाना हो। और जब भी वो अपने अनुभव सुनाती है तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने जो इतने सालों की जो सेवा की है, उससे अगर हम कुछ भी सीख पाए और उनके जैसा बन पाए, उनके जैसा निरअहंकारी बन पाए, निर्विकारी बन पाए, तो हमारा एक स्वरूप ही बदल जाएगा। तो ये सब जो गुण हैं उनके, वो सीखने लायक हैं और मैं हमेशा ही उनसे बहुत प्रेरित रहती हूँ और अपने जीवन में उनकी तरह बनने की कोशिश करती हूँ। जो सुधा बहन जी के अंदर विशेषता जो मैंने अनुभव की है कि उनके अंदर से आला उदल की तरह दृढ़ साहस और वीरता है, और जो माँ चंद्रिका जी की तरह उनके अंदर मातृत्व के अंदर वात्सल्य भाव, क्षमा और कितनी सहन शक्ति है, वो अकथनीय है। मैं उसको महसूस किया हूँ, उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। सबको तो सहयोगी बनाने की कला, आगे बढ़ाने की कला, मदद करने की कला, भाषण की कला, निर्माणता से अनेकों को साथ एडजस्ट करके एडजस्टमेंट की कला, ये सारी ही कलाओं के साथ आप विश्व के कल्याण के कार्य में लगी हुई हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को बुलाकर लोगों को यहाँ से जोड़ा है बहन जी ने। महोबा में बहुत से जो आपके अपराधी थे, जिनके अंदर व्यसन थे और बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, गुटखा खाते थे, अफीम, चरस, गांजा, जो भी दुर्व्यसन है, समस्त अवगुणों को त्यागने के लिए बहन जी ने यहाँ पर लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। वास्तव में आज समाज में सुधा बहन जी जैसी महान व्यक्तित्व की परम आवश्यकता है। इसी से समाज सुधर सकता है। और बहन जी सबको प्रेरित करती हैं कि आप प्रभु के करीब चलें और बाबा को याद करें। हमेशा मैं बहन जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। और वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को